लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है। इतनी महान सिंधु घाटी सभ्यता आखिर अचानक खत्म कैसे हो गई? जो शहर कभी लोगों से भरे रहते थे, जहां बाजार लगते थे, जहां हर तरफ जीवन दिखाई देता था, वही शहर धीरे धीरे वीरान होने लगे। इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा सहारा था पानी। लोग नदियों के किनारे बसे थे और खेती भी उन्हीं नदियों के कारण होती थी। लेकिन समय के साथ कुछ नदियों का रास्ता बदलने लगा। कहीं भयानक बाढ़ आई तो कहीं सूखा पड़ने लगा। खेती खराब होने लगी, खाने की कमी होने लगी और धीरे धीरे लोगों ने अपने शहर छोड़ना शुरू कर दिया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय मौसम में बहुत बड़ा बदलाव आया था। बारिश कम होने लगी, नदियां सूखने लगीं और गर्मी बढ़ने लगी। आज जिस तरह दुनिया क्लाइमेट चेंज की बात करती है, हो सकता है वैसा ही कुछ हजारों साल पहले भी हुआ हो। जब पानी कम हुआ तो खेती खत्म होने लगी और जब खेती खत्म हुई तो लोगों का शहरों में रहना मुश्किल हो गया। धीरे धीरे महान शहर खाली होने लगे। पहले कुछ इतिहासकारों को लगता था कि बाहर से आए लोगों ने इस सभ्यता पर हमला किया था। कुछ लोग मानते थे कि आर्यों के आने के बाद ये सभ्यता खत्म हुई। लेकिन आज तक ऐसा कोई बड़ा सबूत नहीं मिला जो ये साबित कर सके कि कोई विशाल युद्ध हुआ था। न बड़ी लड़ाई के निशान मिले, न ही बड़े हथियार। इसलिए अब ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत धीरे धीरे हुआ था। कल्पना करो, जो शहर कभी लोगों की आवाज़ों से गूंजते थे, जहां बच्चे खेलते थे, जहां बाजार लगते थे, वहीं अब सिर्फ सन्नाटा था। खाली सड़कें, टूटे हुए घर और धूल से भरे रास्ते। धीरे धीरे लोग छोटे गांवों की तरफ जाने लगे। महान शहर पीछे छूट गए, लेकिन उनकी कहानी इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। लेकिन भारत की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद शुरू हुआ वैदिक काल। धीरे धीरे नए समाज बने, नई परंपराएं शुरू हुईं और भारत एक नए दौर में प्रवेश करने लगा। लेकिन आखिर वैदिक काल था क्या? आर्य कौन थे और भारत में नए समाज की शुरुआत कैसे हुई? ये जानेंगे अगले भाग में। भारत के इतिहास की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।